नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी का मीनिंग क्या होता है? खाने की सुरक्षा। तो इसी के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसे आपको खुद से कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे फूड दिया है और न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन एंड फंक्शंस इन बॉडी। ठीक है, तो ये आप खुद से कीजिए। अब यहाँ पे लिखा क्या है आप वो समझिए। देखिए, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर, इन सब की ज़रूरत होती है। किस लिए? फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और ये सब हमें कहाँ से मिलता है? फूड मटेरियल जैसे वेट, ज्वार, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। और अगर ये खाना खराब हो जाए बाय इंसेक्ट्स और इन एनी वे, तब क्या होगा? देखिए नेक्स्ट टॉपिक, फूड स्पॉइलेज। स्पॉइलेज मतलब क्या होता है? खराब होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है हमारा टॉपिक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। मतलब कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड स्पॉइलेज के लिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप यहाँ पे जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि कभी कभी फ्रूट्स या फिर उसका स्किन क्या हो जाता है? ब्लैक कलर, मतलब काले कलर का हो जाता है। और कभी कभी फूड स्टफ में से बहुत ही बैड दुर्गंध आने लगती है। तो ये जो फूड है दुर्गंध वाला, ये हमारे खाने के लिए सूटेबल नहीं होता है। मतलब ऐसे फूड स्टफ्स को हम नहीं खा सकते। और कुछ नेचुरली फूड अवेलेबल हैं जो स्पॉइल हो जाते हैं। कैसे स्पॉइल होते हैं? बाय रॉन्ग हैंडलिंग। जैसे ओवर कुक, मतलब खाने को ज़्यादा पका देना। इम्प्रॉपरली स्टोर, से इन डैम्प प्लेस, उसको अच्छे से स्टोर करके ना रखना। जैसे कि उसको डैम्प प्लेस पे रखना। डैम्प मतलब क्या होता है? नमी वाले जगह पे रख देना। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होता है? फूड मटेरियल्स की क्वालिटी खराब हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है? डेट्रियोरेट्स, इसका मतलब होता है खराब हो जाना। और जो फूड स्टफ है वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी स्पॉइल हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जो भी फूड स्टफ हम कंज्यूम करते हैं, चाहे वो एनिमल सोर्स हो या फिर प्लांट सोर्स हो। एनिमल सोर्स मतलब क्या होता है? जो हमें एनिमल्स से मिलता है। और प्लांट सोर्स मतलब क्या होता है? जो हमें प्लांट से मिलता है। वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, अदरवाइज हम बीमार पड़ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड इफ देयर इज अ चेंज इन इट्स कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, क्वालिटी, टेस्ट एंड देयर इज अ लॉस ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट। देखिए फूड को हम स्पॉइलेज बोल सकते हैं कब? जब उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तब। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, आवर फेवरेट्स। देखिए ये क्या है? वड़ा पाव। और ये क्या है? पानी पूरी। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बाहर जाते हैं और माउथ वाटरिंग डिशेस को एंजॉय करते हैं। जैसे सेव पूरी हो गया, पानी पूरी, वड़ा पाव, पिज्ज़ा, बर्गर। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ और कैसे बनाई जाती है? या फिर जो आपको देने वाला है उसके हाथ साफ रहते हैं या नहीं? और जिस वाटर से ये बनाया जाता है उस वाटर का सोर्स क्या है? आप इन सब सारी चीज़ों को अपने साइंस के टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है, विच फ्रूट्स इन द पिक्चर अपीयर टू बी गुड टू ईट, वाई। देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया है इसमें से बताइए कौन सा फ्रूट खाने लायक है, क्यों? तो इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला फ्रूट खाने लायक है क्या? नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये काला पड़ चुका है, कैसे पूरा सूख चुका है। तो अगर हम ये खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए ये वाला फ्रूट खाने लायक नहीं है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है हम वो समझते हैं। देखिए जो फूड मटेरियल्स होता है उसमें कई प्रकार के चेंजेस होते रहते हैं। जैसे फ्रूट्स टर्न ब्लैक, या फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है।
मीट बिकम सोर, मतलब जो मीट है वो खट्टा हो जाता है, सोर मीन्स व्हाट, खट्टा। और पीनट्स बिकम रैंसिड, और जो मूंगफली के दाने होते हैं वो रैंसिड हो जाते हैं। देखिए जब वो खराब हो जाते हैं और अगर हम उसको खाते हैं तो वो तीता तीता लगने लगता है, ठीक है। तो फूड मटेरियल्स के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं की वजह से ये सारे चेंजेस होते रहते हैं। देखिए यहाँ पे आगे क्या दिया है कि जो फूड ग्रेन खेत में प्रोड्यूस होता है वो कई कारणों से डैमेज हो सकता है। उसके क्या क्या कारण है, देखिए इम्प्रॉपर हैंडलिंग, मतलब उसकी हैंडलिंग अच्छे से ना करना, इम्प्रॉपर स्टोरेज, इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। और कुछ फूड स्टफ ऐसे होते हैं जिसमें एसिडिक होता है या फिर अल्कलाइन होता है, जैसे कि मीट और मिल्क। फिर जब ये मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें केमिकल रिएक्शन होने के कारण ये खराब हो जाते हैं। और कुछ फूड स्टफ स्पॉइल हो सकते हैं, कैसे, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, वाटर और सॉइल, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर जो एयर, वाटर और सॉइल में इंसेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से भी ये खराब हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फूड वेस्टेज। तो फूड कहाँ और कैसे वेस्ट होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंडिया में बहुत सारा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है एज कंपेयर टू बिफोर, मतलब पहले से अगर हम कंपेयर करें तो आज के समय में विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है। जैसे सीरियल्स, मतलब अनाज, अन्न, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश एज वेल एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी कंट्री और पूरे वर्ल्ड में जिनको भूखे रहना पड़ता है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको एक टाइम का भी खाना नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम खाने को वेस्ट होने से बचाएं, ठीक है। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि खाना बर्बाद ना हो। अब यहाँ पे देखिए क्या है, क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। तो क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड क्या होता है, यहाँ पे देखिए गलत तरीके से फार्मिंग करना, गलत तरीके से फार्मिंग करना, जैसे हैंड सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब मुट्ठी से सीड्स को खेतों में डालना, इनएडिकेट थ्रेसिंग, मतलब दवाई करना, फिर इम्प्रॉपर स्टोरेज एंड रॉन्ग मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर सम रीजंस फॉर क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। लेकिन इसके अलावा ज़्यादा फूड तो इसमें बर्बाद हो जाता है। किसमें, देखिए अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम उनको जब खाना परोसते हैं, मतलब जब उनको देते हैं, तो जब उनका पेट भर जाता है फिर भी हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं आप थोड़ा सा और खा लीजिए, तो क्या होता है, वो भूख ना होने के बावजूद भी उसको खाता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, फूड का वेस्टेज ही हुआ ना, क्योंकि उसको भूख नहीं थी फिर भी उसने खाया। अगर वो खाना बचा रहता तो वो किसी और का पेट भर सकता था, है ना। तो ऐसे हमें फूड को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितनी भूख हो उतना ही खाएं, ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि जो बचा हुआ फूड होगा वो किसी और का पेट भर सकता है। ये यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। अब फूड की क्वालिटी कैसे वेस्ट होती है, देखिए गलत तरीके से फूड को प्रोटेक्ट करके रखना, और जो फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करना, और ओवर कुकिंग, मतलब उसको ज़्यादा पका देना, और वेजिटेबल्स को काटने के बाद धोना, और मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स है जैसे ग्रेप्स एंड मैंगोज, इनका मिस हैंडलिंग, इसकी वजह से भी इनकी क्वालिटी वेस्ट हो जाती है। और मिस कैलकुलेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, जो फूड के ट्रांसपोर्ट का टाइम है उसका मिस कैलकुलेशन होना, इसकी वजह से भी फूड की क्वालिटी वेस्ट हो जाती है। ये सारे कॉजेज हैं क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज, मतलब आप क्या कर सकते हैं फूड को वेस्ट होने और उसको खराब होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है कि आपको जितनी भूख हो उतना ही खाना लीजिए, मतलब जितना आप खा सकते हैं उतना ही लीजिए। अवॉइड ओवर कुकिंग,
और खाना को ज़्यादा ओवर कुक ना करें। एंड थर्ड वन, जो खाना बचा हुआ है उसको आप फेंके ना, अगर संभव हो तो आप उसका रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे बचा हुआ खाना रहता है तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फिर उसको सुबह खा सकते हैं ना। तो ऐसे ही हमें खाने को फेंकना नहीं चाहिए। फिर फोर्थ वन देखिए क्या है, मतलब जितने आपको ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क की ज़रूरत हो उतना ही आप खरीदें, उससे ज़्यादा ना खरीदें, मतलब ज़्यादा खरीदने से बचें। और यहाँ पे देखिए फिफ्थ वन में क्या दिया है कि जो पेरिशेबल फूड स्टफ़ है, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, इसको अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे सिक्स वन क्या दिया है, चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल। देखिए कोई भी बॉटल आपके घर में रहता है तो आप उसका एक्सपायरी डेट चेक करते रहिए, ताकि आप उसको एक्सपायर होने से पहले ही यूज़ में ला सकें। क्योंकि जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो ना आप उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और भी उसको यूज़ नहीं कर सकता। इससे क्या होगा, वो फूड वेस्ट होगा ना, इसीलिए। फिर सेवन्थ में क्या दिया है कि जितना भी खाना आपने लिया है आप उस पूरे खाने को खा जाइए, आपके बर्तन में एक भी खाना छूटना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात दी हुई है, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। 16 अक्टूबर को क्या होता है, वर्ल्ड फूड डे। ये किस लिए मनाया जाता है, देखिए टू वर्क टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड अवॉइड फूड वेस्टेज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। यहाँ पे क्या दिया है कि फूड को सेफली स्टोर करके कैसे रख सकते हैं, इसके कई सारे मेथड्स हमें पता है, इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। जैसे फ्रीजिंग हो गया, मतलब उसको फ्रिज में रखना, ड्राइंग इट मीन्स उसको सुखा के रखना, बॉइलिंग, फिर एयर टाइट पैकिंग एक्सेट्रा। तो इन सारे मेथड से क्या होता है, जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर धीमी हो जाती है, जिससे वो फूड खराब नहीं होता है। फूड प्रोटेक्शन और फूड प्रिजर्वेशन दोनों एक नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो फूड प्रोटेक्शन क्या है, देखिए ये जो भी फूड है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और जो कीड़े होते हैं उनसे फूड को सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, फूड प्रोटेक्शन, मतलब फूड को प्रोटेक्ट करके रखना। फिर नेक्स्ट वन क्या है, फूड प्रिजर्वेशन। तो इसमें देखिए क्या होता है, देखिए फूड में कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो फूड खराब हो सकता है। जैसे अगर चावल को आप ले लें तो चावल जब आप देखेंगे तो उसमें कुछ नहीं रहेगा और आप उसको ऐसे ही किसी डिब्बे में भर के रख देते हैं, तो कुछ टाइम बीतने के बाद, मतलब जब कुछ महीने बीतेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उनके इंटरनल फैक्टर्स के कारण ही होता है। तो उन्हीं से सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, फूड प्रिजर्वेशन। मतलब फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करके उस फूड को प्रिवेंट करके रखना ही क्या कहलाता है, फूड प्रिजर्वेशन। जैसे जो चावल है उसको प्रिजर्व रखने के लिए क्या करते हैं, उसमें नीम की पत्तियां डाल देते हैं जिससे कि उसमें कीड़े ना लगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेशनल इंस्टीट्यूशंस दिया हुआ है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपको खुद से पढ़ना है और इसकी ज़्यादा जानकारी आप इस वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन, मतलब फूड प्रोटेक्शन के मेथड। तो यहाँ पे 7 मेथड दिए हुए हैं, जिसमें से देखिए फर्स्ट वन क्या दिया है, फ्रीजिंग। तो देखिए लो टेम्परेचर पे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लो टेम्परेचर पे फूड मटेरियल में बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फूड है वो ज़्यादा समय तक गुड कंडीशन में रह सकता है। इसीलिए हम किचन में किसका यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स का। फिर नेक्स्ट वन है हमारा स्मोकिंग। तो स्मोकिंग मतलब क्या होता है, धुआं होता है। तो स्मोक से भी हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और इसमें किसका यूज़ होता है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का। फिर हमारा नेक्स्ट वन है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो फूड ग्रेन से भरी बोरियां होती है उनके ऊपर मेलाथियोन स्प्रे किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि वो कीड़ों से बचे रहें।
फिर हमारा नेक्स्ट वन है इरेडिएशन। देखिए इसमें क्या होता है, जो फूड है उसको आयनाइज किया जाता है रेडिएशन के थ्रू, जैसे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हो गए, एक्सरेज, गामा रेज और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फ्रूट्स की सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। और इरेडिएशन से ही पोटैटोज और अनियन, इनके भी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो उनकी स्प्राउटिंग है वो धीमे धीमे हो। स्प्राउटिंग मतलब क्या होता है, अंकुरित होना। अब हमारा नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, यूज़ ऑफ इंसर्ट गैस। तो इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है उसको फूड पैकेट्स, जैसे वेफर्स है ना पोटैटो का, उसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस, ताकि इसमें फंगस या फिर कोई इंसेक्ट ना लगे और वो वेफर खराब ना हो। ऐसे कोई भी एयर टाइट पैकेट आप ले लो, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। फिर नेक्स्ट वन है हमारा यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। तो यहाँ पे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है। तो देखिए यहाँ पे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या है, सॉल्ट, शुगर, ऑयल। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके जो फूड है उसको खराब होने से बचा सकते हैं। ये सब क्या है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। अब केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, एसिटिक एसिड, इट मीन्स विनेगर, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट and some nitrate and nitrate salts are some examples of chemical preservatives। तो यहाँ पे कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नाम दिए हुए हैं जिनका यूज़ किया जाता है किसमें किसमें, सॉसेज में, जेलीज में, जैम्स में और पैकेज्ड रेडी टू कुक वेजिटेबल्स और रेडी टू ईट फूड्स में। और ये सारे प्रिजर्वेटिव्स उस फूड को ज़्यादा समय तक सेफ रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, पेस्चराइजेशन। तो इस मेथड में क्या इन्वॉल्व है, हीटिंग। जैसे मिल्क, उसको क्या करते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स तक गर्म करते हैं और फिर तुरंत उसको ठंडा कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो उसके माइक्रोब्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कि वो दूध ज़्यादा समय तक रह सकता है। फिर इसके नीचे डू यू नो दिया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है जिनका नाम है लुई पास्चर। इन्होंने क्या बताया था कि अगर फूड को ज़्यादा टेम्परेचर पे हम लोग रखें तो उनमें माइक्रोबियल ग्रोथ धीरे धीरे होता है। मतलब अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे आप रखेंगे तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने से आप उस फूड को बचा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पे फूड एडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग ये है, देखिए जब कोई भी खाने की चीज़ों में मिलावट की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया था जिसे बोला था कंप्लीट करने को। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कंप्लीट किया है, आप एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे फूड स्टफ दिया है और एडल्ट्रेंट दिया है। तो मिल्क में क्या मिलाया जाता है बताइए, वाटर। रेड चिली पाउडर, इसमें क्या मिलाया जाता है, ब्रिक डस्ट, मतलब जो ईंट का डस्ट होता है ना वो। और सीड्स ऑफ पपाया, ये किस में मिलाया जाता है, ब्लैक पेपर में। और आइसक्रीम, इसमें भी बहुत सारे एडल्ट्रेंट मिलाए जाते हैं, जिसमें से एक मैंने लिखा है वॉशिंग पाउडर। और भी बहुत सारे एडल्ट्रेंट हैं आइसक्रीम के, जैसे नाइट्रेट है और भी सारे हैं। इन सारे फूड एडल्ट्रेंट्स की वजह से लोगों का हेल्थ, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो, पुअर हो या फिर रिच हो, वो खतरे में है। और डिफरेंट टाइप के एडल्ट्रेंट्स हमारे हेल्थ को डिफरेंट वे से अफेक्ट करते हैं। और कुछ एडल्ट्रेंट्स तो जहरीले भी होते हैं और कुछ एडल्ट्रेंट की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं उनको भी अफेक्ट होता है। अगर हम उसको ज़्यादा दिन तक कंज्यूम करते रहे तो हो सकता है कि हमारे ऑर्गन भी डिस्ट्रॉयड हो जाएं और हम कैंसर का भी शिकार हो सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ फूड एडल्ट्रेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फूड इज एडल्ट्रेटेड इन दिस वे टू। तो फूड देखिए कौन कौन से वे से एडल्ट्रेट हो सकता है। जैसे देखिए क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब फूड के कुछ कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल जो दूध होता है उसके फैट
कंटेंट को रिमूव कर लिया जाता है। और जो क्लोव्स और कार्डामम्स है, मतलब जो लौंग और इलायची है, क्लोव्स मीन्स क्या होता है लौंग, और कार्डामम्स मतलब इलायची, इसके इसेंस को रिमूव कर लिया जाता है। इसेंस मतलब क्या होता है, अर्क, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं उसकी सुगंध, ठीक है। और फिर देखिए किन वे से फूड को एडल्ट्रेट किया जा सकता है, मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी इन एडिबल और चीपर मटेरियल और हार्मफुल कलर्स विथ फूड। पे थर्ड वन क्या दिया है, कुछ हार्मफुल मटेरियल्स भी फूड में मिक्स किए जाते हैं, कैसे स्मॉल स्टोन्स, फाइन सैंड, आयरन फिलिंग्स, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स, सारडस्ट एक्सेट्रा। अब ये देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा क्या है, पहले आप वो देखिए, हाउ विल यू फाइंड आउट इफ फूड हैज़ बीन एडल्ट्रेटेड। अगर फूड में मिलावट की गई है तो आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ टेस्ट और कंक्लूजन। तो देखिए इसमें फर्स्ट वन क्या है, मिल्क। तो मिल्क का एडल्ट्रेंट क्या है, वाटर। आप कैसे टेस्ट करेंगे कि इस मिल्क में वाटर मिलाया हुआ है। तो आपको एक ग्लास का स्लाइड लेना है, मतलब कांच का स्लाइड लेना है, जैसे ये है, समझिए ये कांच का स्लाइड है। अब आप इसमें दूध का ड्रॉप थोड़ा डालिए, मतलब 1-2 डालिए, और फिर जब आप उसको ऐसे स्लाइटली करेंगे तो वो जो दूध है वो ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है वो देखिए, अगर स्प्रेड करने के बाद एक लाइन बन जाती है वाइटी, मतलब वाइट कलर की यहाँ पे अगर लाइन बनी तो आप समझिए कि उस मिल्क में कोई भी मिलावट नहीं है, और अगर नहीं बनी तो समझिए कि इसमें वाटर मिलाया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या है, रेड चिली पाउडर। तो इसका एडल्ट्रेंट क्या है, ब्रिक डस्ट। अभी अभी हमने पढ़ा था, ब्रिक डस्ट मतलब जो ईंट होता है ना उसका डस्ट। तो ये आप कैसे चेक करेंगे, देखिए आपको एक स्पून फुल, मतलब 1 चम्मच भर के चिली पाउडर लेना है और उसको एक बीकर में डालना है, और उसी बीकर में पानी भी डालना है, लगभग आधा बीकर पानी। और फिर उसको आप क्या कीजिए, मिलाइए, मतलब हिलाइए, और फिर थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही कहीं पे रख दीजिए। फिर देखिए इसका कंक्लूजन क्या है, कुछ समय बाद जब आप उसको देखेंगे तो अगर उस बीकर में नीचे, मतलब बीकर के बॉटम पे अगर रेड कलर का कोई लेयर बना है तो आप समझिए कि इसमें ब्रिक डस्ट मिलाया हुआ है, क्योंकि जो चीज़ भारी होती है वही पानी के अंदर चली जाती है। तो ब्रिक डस्ट तो भारी ही होगा ना, तो अगर उसमें ब्रिक डस्ट मिलाया होगा तो एक लाल कलर की लेयर उस बीकर के सरफेस पे बन जाएगी। तो आप समझिए कि इसमें ब्रिक डस्ट मिलाया हुआ है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका रेड चिली पाउडर एकदम शुद्ध है। देखिए नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, टर्मरिक पाउडर। तो इसका एडल्ट्रेंट क्या है, मेटानिल येलो। तो ये आप कैसे टेस्ट करेंगे, देखिए आपको थोड़ा सा 1 चुटकी भर टर्मरिक पाउडर लेना है और आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। अब आप उसको थोड़ा हिलाइए उस मिक्सचर को, और फिर उसमें आपको कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक की कुछ बूंदें डालनी है। तो इसका कंक्लूजन क्या है ये देखिए, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक उसमें ऐड करते ही वो जो मिक्सचर है वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर वो रेड कलर डिसअपियर नहीं होता है तो आप समझिए कि उसमें मेटानिल येलो प्रेजेंट है। इट मीन्स टर्मरिक पाउडर में मिलावट की गई है। यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या है, रवा। रवा को हिंदी में हम सूजी भी बोलते हैं। तो इसका एडल्ट्रेंट क्या है, फाइन आयरन फिलिंग्स, मतलब जो लोहा होता है ना उसके छोटे छोटे टुकड़े। अब आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, देखिए आपको एक मैग्नेट लेना है और उस रवे के ऊपर से आप इसको पास कीजिए, मतलब थोड़ा सा नज़दीक करके ऐसे पास कीजिए। और इसका कंक्लूजन क्या है, देखिए कि अगर उस मैग्नेट में कुछ पार्टिकल्स आके चिपक जाते हैं तो आप समझिए कि इसमें मिलावट की गई है, इसमें फाइन आयरन फिलिंग्स मिलाए गए हैं। पे डू यू नो दिया है और ऑलवेज रिमेंबर दिया है। तो डू यू नो मैं आपको ये शॉर्ट में समझा देती हूँ कि हमारी पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ है जिसका क्या नाम है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। और ये कब पास हुआ था, इन 1954 में। और इसमें समय समय पे बदलाव भी किए जाते हैं। और अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अनुसार अगर कोई भी पर्सन खाने में मिलावट करता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास
हो सकता है। और कोई भी प्रोडक्ट हो उस पर एकदम क्लियर सारी जानकारी होनी चाहिए, जैसे उसका एक्सपायरी डेट, उसको कैसे स्टोर करके रखना है, मतलब ये सारे इंस्ट्रक्शंस उस पर होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, मतलब आपको हमेशा याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? देखिए फ्रूट्स होते हैं ना, उनको अट्रैक्टिव और टेस्टी बनाने के लिए उसमें कुछ केमिकल भी मिलाए जाते हैं। और जो मिल्क वेंडर्स है, मतलब दूध बेचने वाले, वो क्या करते हैं, उस मिल्क में यूरिया मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा लगे कि इसमें ज़्यादा फैट है। और जो शॉपकीपर है, मतलब दुकानदार, वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है ना फूड पैकेट्स, उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखा होता है उसको चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज करते हैं? ताकि उनको फाइनेंशियल लॉस ना हो। यहाँ पे देखिए फोर्थ वन क्या दिया है कि कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल्स आर यूज्ड टू मेक फ्रूट्स लुक मोर अट्रैक्टिव। उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड और कुछ केमिकल। जैसे फिर आपका देखिए सबसे लास्ट में क्या दिया है कि कोल्ड ड्रिंक्स में हार्मफुल केमिकल्स जैसे कार्बोनेटेड सोडा, फास्फोरिक एसिड, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।